Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure, battery 1 has EMF in the figure. Battery 1 का EMF कितना 12 वोल्ट and internal resistance R1 है 0.016 ohm. And the battery 2 has EMF 12 volt and internal resistance 0.012 ohm. The batteries are connected in series with an external resistance capital R. आपको देखिए इसके corresponding यहाँ पर बताना है value of R और with the terminal potential difference के इक्वल हो जाए और कौन सी बैटरी होगी जिस पर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देख की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आपके पास यहाँ पर सर्किट है। सर्किट में देखिए आपका ये आपका दो क्या है बैटरीज कनेक्ट कर रखे हैं। बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हमसे बोला गया। ठीक है, तो पहले वाले के करस्पॉन्डिंग देखिए इसका ईएमएफ ई1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 है, इसका ईएमएफ ई2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर2 है और ये रेजिस्टेंस कितना आर। तो देखिए बच्चों पोलैरिटी इस तरीके से तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब बोल रखा है कि दोनों बैटरी का ईएमएफ तो सेम है कितना 12 वोल्ट। देखिए बैटरी के अक्रॉस हम बैटरी को देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी में होता है देखिए आपका ये बैटरी है, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच का क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम क्या लिखते हैं देखिए डेल्टा वी यहाँ से हो जाएगा आपका ई माइनस आई आर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ई इसका ईएमएफ है, आर के है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा आपका ई माइनस आई आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम ई पोटेंशियल यहाँ पर बोल रखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। दैट मेक्स द पोटेंशियल वन ऑफ द बैटरी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जीरो कर देंगे तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई आर के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों ये पूरा सर्किट जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो आई करंट आपकी कैपिटल आर से भी फ्लो करेगी, इन दोनों बैटरीज से भी आपकी सेम करंट क्या करेगी फ्लो करेगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिख लीजिए, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखिए टोटल बैटरी देखिए कितनी है 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये भी कितना आपका 12 वोल्ट के इक्वल है, ये भी कितना आपका 12 वोल्ट के इक्वल है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका 24 वोल्ट के इक्वल डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस। आर वन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर वन आर टू है और जो एक्सटर्नली कनेक्ट किया उसका रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर, तो आप इसको लिख लीजिए आर वन प्लस आर टू प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप आई की वैल्यू क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 0.016 और 0.012 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.028 प्लस आपका आर, ये आपकी क्या जाएगी दिस विल बी द करंट। इतनी क्या कर रही है आपकी करंट फ्लो कर रही है। हमें ये वाली कंडीशन देखनी है जहां पर ई इजिकल टू क्या हो जाए आई आर वाली सिचुएशन आ जाए। ठीक है, ये सिचुएशन हमें यहाँ से बतानी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, दोनों बैटरीज में आपकी करंट क्या कर रही है सेम फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस जीरो किस में होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए एक इसके प्रोपोर्शनल आर के करंट तो देखिए दोनों सीरीज में तो करंट तो सेम होगी। आर जिसका रेजिस्टेंस जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हम बता सकते हैं उसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका उन दोनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है इसका 0.016 और नीचे वाली का कितना है 0.012। तो इसमें जो ऊपर वाली बैटरी है बैटरी वन इसमें हम बता सकते हैं यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी हो सकती है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकती है, तो इसके अक्रॉस हो सकती है। तो हम इसके अक्रॉस कैसे लिखेंगे देखिए E1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी आई टर्म्स स्मॉल आर वन के इक्वल, स्मॉल आर जो बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, E1 देखिए कितना है इसका, ये आपका 12 वोल्ट के इक्वल है तो इसको तो आप 12 पुट कर लीजिए। आई कितना है यहाँ से पुट कर लीजिए, करंट आपने फाइंड आउट कर रखा है 24 डिवाइडेड बाई 0.028 प्लस आपका आर इंटू कितना हो जाएगा आपका इंटू आपका स्मॉल आर वन यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.016 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो 0.028 प्लस आपका आर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.032 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी होगी। अब आप यहाँ से आर फाइंड आउट कर लीजिए, 0.032 माइनस 0.028 करेंगे तो 0.004
इतना ओम्स आपका क्या जाएगा, दिस शुड बी द रेजिस्टेंस, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस में आते हैं, द वैल्यू ऑफ आर दैट मेक्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन ऑफ द बैटरी 0.004। तो बच्चों ए स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी पर बोल रखा है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी 2 हैज टू बी 0, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बैटरी 1 की होनी चाहिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल जो प्रोबेबिलिटी है जीरो होने की वो इसके करस्पॉन्डिंग है। सी पे लिखा है द वैल्यू ऑफ आर दैट मेक्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन ऑफ द बैटरी 0 4 ओम, सी भी रॉन्ग है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी 1 हैज टू बी 0, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बैटरी 1 के अक्रॉस से आपका 0 होना चाहिए, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं ए एंड डी के होंगे इसके आंसर, राइट आंसर हो जाएंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।